देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल 165 दिया हुआ है और पूछा है n कितना होगा, नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। तो देखो यहां पर जब भी आपका n साइड का पॉलीगन होगा तो नंबर ऑफ साइड निकाले का फॉर्मूला है, यानी कि n साइड का पॉलीगन होगा उसमें ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, और यहाँ से n की वैल्यू क्या है आपकी 165 डिग्री इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। इसको सॉल्व करोगे 165n इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो प्लस का 165 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 360 जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 180n डिग्री है आपका माइनस 165 डिग्री n इक्वल टू 360 डिग्री, और इसमें से 180 में से 165 माइनस करोगे तो 15n इक्वल टू 360 डिग्री है यहाँ पे, और n हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री, और जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 24 साइड, यानी 24 साइड का आपको रेगुलर पॉलीगन होगा जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, यानी कि ये बताना है क्या ऐसा एक पॉलीगन बन सकता है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल आपको 22 डिग्री हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड जो है पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन वो क्या होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है आपको, तो जो 360 डिग्री तो ले लिया आपने ये, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री। तो 22 डिग्री से वैसे सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आंसर है, देखो यहाँ पर 2 से गया, 2 से किया तो 11 टाइम, और 360 हो गया 180, और ये हो गया 180 डिग्री अपॉन 11, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी फिक्स नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। तो देखो 11 को जब 180 से डिवाइड करोगे आप, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 7 और 0, 6 टाइम 66, 4 पॉइंट यहाँ पे 0, देन 3 टाइम 33, देन 7, फिर 0, फिर 6 टाइम। तो ये आपको जो साइड है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे 16.3 समथिंग कुछ आएगा, और ये आपका होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन में बोला गया था रेगुलर पॉलीगन, सो रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो साइड है आपकी वो पॉइंट में आ रही है, आपकी किस में आ रही है, पॉइंट में, और साइड कभी भी पॉइंट में आपकी नहीं होती। देन अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो उसके लिए भी सेम है, मान लो इंटीरियर एंगल हमारा जो एन साइड क्या था, दो यहाँ पर बी पार्ट है, अब एक्सटीरियर एंगल कितना था हमारा, वो था 22 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल निकालोगे आप, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री कितना जाएगा, ये हो जाएगा 158, कितना हो जाएगा ये 158 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकाल लो,
यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकालो, तो नंबर ऑफ, वेट, क्वेश्चन में बोला क्या है, इसमें क्वेश्चन में ये बोल दिया कि पहले हमने एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री लिया था, अब हमने इंटीरियर को मान लिया 22 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल कितना मान लिया 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 22 दैट इज 158, और वापस से नंबर ऑफ साइड निकालोगे, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ साइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 360 डिग्री अपॉन 158। तो ये जो आंसर आएगा इसका वो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 158 का जो डिवाइड करोगे 360 से तो 2 टाइम गया, और ये हो जाएगा आपका 158 को जब 2 से करोगे 8 2 जा 16 का 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 11 1 2 1 जा 316, तो 316 और ये 4 और ये 5 में से बन गया 4 44। तो ये कुछ आपका अप्रॉक्स में आएगा, यानी कि 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट मान लो आपका ये समथिंग 2.3 समथिंग आएगा। तो ये आपका एक होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ये आपका एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इसमें लिख दोगे, सो हेंस रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, रेगुलर पॉलीगन आपका फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, देन हम करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी एक मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो करते हैं इसको स्टार्ट हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बताना है मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो आपके 3 से स्टार्ट होते हैं, तो n = 3 से स्टार्ट होते हैं आपके। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बनता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, यानी कि 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 3 डेट इज 60 डिग्री। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री। तो उसके बाद पूछा हुआ मैक्सिमम, सेकंड पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, और सबसे ज़्यादा जो एक्सटीरियर एंगल, जो मैक्सिमम एंगल पूछा है, तो बी पार्ट है इसका, ये था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, यानी कि वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है।